आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित करो है वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी श्री R.D. चौबे जी किला ने, और आज अपन चर्चा कर रहे हैं तरबूज की उन्नत खेती के बारे में। तो सबसे पहले चौबे जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, और जा बताओ कि तरबूज की उन्नत खेती ये मौसम में किसान भैया कैसे करें और काय करें। बिल्कुल सही, तरबूज की खेती के लिए वर्तमान में बिल्कुल सही समय है। मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है जी। और किसान भाइयों को जो हमारे तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो वो अपना इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इसमें से लेकर और अपनी खेती प्रारंभ कर सकते हैं जी। तरबूज की खेती में पोटेशियम, मैग्नीशियम और छोटे छोटे मल्टीविटामिन से विटामिन के है, विटामिन है, ये भी पाया जाता है जी। और ऐसे विटामिनों की जिनको डिफिशियंसी है या कमी है वो इसका तरबूज का फल यदि उपयोग करेंगे तो उनको उससे फायदा भी होगा जी। तो एकदम नकदी फसल है तरबूज। बिल्कुल नकदी फसल है और हमारे सागर जिले में लगभग 100 से 150 हेक्टेयर में हर वर्ष इसका रकबा बढ़ रहा है, क्योंकि इससे सीधा किसानों को 90 से 100 दिनों के बीच में अच्छी आमदनी मिल जाती है और खेत से फसल सीधे व्यापारियों तक पहुंच जाती है जी। तो तरबूज की खेती के लाने जहां तक मिट्टी की बात आती है, तो कैसी मिट्टी में की खेती करी जा सकती है? ये इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है और उस मिट्टी में जिसमें जल निकास की क्षमता अच्छी हो तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है वो मिट्टी। और यदि हम हल्की मिट्टी भी कहें तो उसमें भी तरबूज लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जी जी। तरबूज की खेती के लिए। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि मिट्टी का जो पीएच मान है 5.5 से 6.5 के बीच हो, तो मिट्टी परीक्षण यदि किसान भाई करा ले तो उससे और अच्छा होगा। तो इस पीएच मान में तरबूज की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। मतलब मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय स्वभाव की भाव जी, अम्लीय स्वभाव की मिट्टी। अब जैसे बुआई को समय आता है तो तरबूज को जो बुआई को समय अब का ठीक है? बिल्कुल 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में वैसे इसका समय लगाने का है जी। और उसको यदि अपन कहें तो मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक भी अपन तरबूज की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एक लाने कछु विशेष तापमान और जलवायु भी देखो चाहिए किसान भैया। एक्चुअली तरबूज की खेती जो है शुष्क मौसम की फसल है और इस समय जो जायद में जो मौसम रहता है अधिकांश शुष्क मौसम ही रहता है, इसलिए ये मौसम उपयुक्त है और इसका टेम्परेचर लगभग 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये अच्छी इसकी उपज होती है। तो जैसे जो किसान भैया तरबूज की खेती करना चाहते हैं जी, तो बीज की कितनी का मात्रा उनको लाभ चाहिए? बीज प्रति हेक्टेयर यदि अपन माने 2.5 एकड़ के लिए तो लगभग 4 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा हमारी तरबूज की खेती के लिए लगती है। और जो उन्नत किस्में हैं या जो संकर किस्में हैं उनमें बीज की मात्रा कम हो जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल, किस्मों की भी जानकारी किसान भैयारों को भाव चाहिए जो उन्नत किस्में लगावो चाहते हैं। तो कौन कौन सी उन्नत किस्में अपने क्षेत्र में लगाई? इसमें सबसे अच्छी किस्में हैं सुगर बेबी। अच्छा। ये 85 से 90 दिन में आ जाती है और इसका उत्पादन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरी किस्म है हमारी पूसा बेदाना, इसमें बीज कम होते हैं, ये भी 85 से 90 दिनों में आ जाती है और ये 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है जी। तीसरी किस्म है हमारी आसाई अमातो, ये जापान की किस्म है जी। 85 दिन में 225 से 240 क्विंटल फसल आती है इसमें। चौथी किस्म है न्यू हेम्पशायर, ये भी 85 दिन में आ जाती है, इसका उत्पादन भी लगभग वही होता है। अगली है दुर्गापुरा केसर। अच्छा। और ये 85 से 90 दिन में आती है, इसका उत्पादन भी लगभग 200 से 250 क्विंटल होता है। एक है किस्म अर्का ज्योति, ये भी 95 से 100 दिन की फसल है और इसमें उत्पादन 350 क्विंटल तक जाता है। और अर्का मानिक, इसमें ये किस्म थोड़ा लेट वाली किस्म है, इसमें 110 से 115 दिन की अवधि होती है इसकी और लगभग 60 टन यानी 600 क्विंटल तक फसल उत्पादन इसमें हो सकता है। अच्छा। और W19, ये भी 85 से 90 दिनों में आती है और ये 50 टन यानी लगभग 500 क्विंटल के आसपास उत्पादन इसमें तरबूज की फसल का होता है। एक पौधे में लगभग 4 से 5 फल आते हैं। जो किस्में उन्नत है उनमें 6 से 8 फल भी आ सकते हैं। किसान जो किस्में का चयन करते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखें कि जो उन्नत प्रजाति या उन्नत किस्में जो हैं जो अधिक उत्पादन देने वाली उनका ही उत्पादन करें तो बेहतर होगा। और जैसे बुआई के पहले बीजोपचार को भी महत्व होता है। आजकल वैसी जो किस्में आ रही हैं लगभग बीजोपचार से तैयार करके ही पैकेट भरे जाते हैं उनके जी। फिर भी कैप्टान या थायरम से इसका उपचार भी कर सकते हैं और यदि और किसान के पास उपलब्धता नहीं है तो बाविस्टीन की उससे भी उपचार कर सकते हैं। तो उन्नत किस्मों की भी बात हो गई। अब जैसे बुआई को जो सही तरीका की बात अपन करें तो किसान भैया कैसे एक ही सही तरह से बुआई करें?
खेत की तैयारी सबसे पहले करना जरूरी है। इसमें गहरी जुताई करके कुछ दिन छोड़ दें और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसके ऊपर पाटा चला के फिर क्यारियां बना लें। जी। इसमें क्यारियां बनाने से फायदा ये होगा कि जब हम जल प्रवाह करेंगे या पानी की सिंचाई करेंगे खेत में, तो जो पानी है बराबर मात्रा में सभी जगह पहुंच जाए। तो क्यारियों में जो हम तैयार करके यदि तरबूज की खेती करते हैं तो ये हमारे लिए सिंचाई के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा हम ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग इसमें कर सकते हैं। जी। और खाद उर्वरक की भी जरूरत होता है हर फसल की तरह, तो तरबूज की खेती में अपन को कौन कौन से खाद और उर्वरक डालो चाहिए? 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर अपन गोबर की खाद जो 1 साल पुरानी है उसका उपयोग करें। इसके अलावा इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है अच्छी यदि अपन देते हैं, 100-50-50 का रेशियो यदि रखते हैं तो हमारी जो अपना इसका जो उत्पादन का आंकड़ा है वो भी काफी अच्छा आएगा। 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्पर, 50 किलो पोटास। तो जैसे तरबूज की फसल और फसलों की तरह भी में देखरेख की जरूरत होती है, तो एक ही देखरेख कैसे का करी जाए कि उत्पादन प्रभावित ना हो? देखरेख के लिए हमें सबसे पहली चीज 4 से 5 फीट की दूरी पर नाली खुदाई करके उसमें कम से कम प्रति 2 से 3 फीट की दूरी पे एक एक दाना या एक एक बीज हमें लगाना चाहिए उसका। जी। एक तरीका और है इसका कि पैकेट में हम पॉलिथीन के पैकेट भर के खाद और मिट्टी भर के उसमें और 2-2 बीज जी पैकेट में तैयार करें, उसमें पानी का छिड़काव हजारे से करते रहें। मतलब पौध तैयार कर लेंगे तो हमारा जो सीधा हम खेत में लगाएंगे उसको, तो उससे बेहतर जो 4 से 6 इंच की जब हमारे पत्ते हो जाएं उसको आप रोपित करेंगे तो उससे और अच्छी हमारी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। जी। या फिर किसान सीधे भी जो है एक एक गड्ढे में 2-2 बीज लगभग 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर इतना एक एक या 2-2 बीज उसमें रखें और उसको खाद से ढकते चले जाएं। 3 फीट की दूरी हमें रखना है कम से कम, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी, इस तरह से। तो 1 हेक्टेयर में 4 से 5 किलोग्राम बीज हमने बताया था। जी। और 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पे अपन को बीज बोना है और जल भराव का विशेष ध्यान रखना है कि वो क्षेत्र में पूरी तरह पानी ना भरा रहे। पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हम सिंचाई भी करते हैं तो फल पे ना पड़े, फल पर जो है या हमारा पौधा उस पर पानी से प्रभावित ना हो। इसलिए जो हम क्यारी बनाए कि नाली की बेड़ पर हमें वो बीज लगाना उचित होगा। जी। और जैसे तरबूज की फसल में और रोक दोग भी लगाती हुई है, कई प्रकार के कीट भी आते हैं इसमें, तो इनके बारे में भी बताइए। जी। तरबूज की फसल में वैसे ज्यादातर लाल कीड़ा लगता है और इसमें कार्बोरिल डस्ट का हम 50% का छिड़काव कर सकते हैं। जी। इसके अलावा फल मक्खी भी लगती है तो इसमें मेलाथियान या एंडोसल्फाइन 35 EC का भी 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा। भभूतिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है। जी। इसमें हम कार्बनिजम प्लस मैनकोजेब का मिक्सचर आता है। जी। तो प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम के आसपास मात्रा मिला के उसका स्प्रे भी हम इस पर कर सकते हैं। जी। और इसमें फ्यूजेरियम बिल्ट जो लगता है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि बीजों का बीज उपचार करके ही उसमें खेत में रोपित किया जाए, या थायरम या कैप्टान का 0.3% का जो है उसका इसमें स्प्रे करके भी हम फ्यूजेरियम बिल्ट से जो है बचाव कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रोग के लक्षण का है, जैसे फ्यूजेरियम बिल्ट की बात आपने करी, इसमें तो किसान भैया ने कैसे पहचाने ये रोग को? वैसे ये रोग अपने यहाँ सागर जिले में बहुत कम देखने में आता है। जी। सबसे ज्यादा भभूतिया रोग की समस्या हमारे यहाँ या पाउडरी मिल्ड्यू रोग की सबसे ज्यादा फसल प्रभावित होती है। उससे यदि बचाव कर लेते हैं तो फिर ये उतना ज्यादा फसल हमारी प्रभावित नहीं होती है। और जैसे देखरेख की भी बात हो गई, अब जैसे उत्पादन की बात करें, किसान भैया ने कितना उत्पादन ले सकते हैं तरबूज? इसमें जैसे 85 से 90 दिन की फसल है तो अधिकतम 600 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले सकते हैं। एक बेल में या एक पौधे में लगभग 4 से 6 फल आते हैं और एक फल का वजन लगभग 8 से 10 किलो के बीच में होता है। जी। और जो उन्नत किस्में हैं उनमें थोड़ा वजन बढ़ भी सकता है, जो हाइब्रिड किस्में लगाते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो उन्नत किस्में हैं उनका ही यदि हम खेती करें किसान भाई हमारे, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। 85 से 90 दिन में ये फसल पूरी हो जाती है लगभग। और जब इसके डंठल फलों के पीले पड़ने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि फल तोड़ाई के लिए उपयुक्त हो गया है। जी जी। अच्छा चौबे जी, एक बात और बताएं कि अब आजकल तरबूज चौकोर आकार में भी आने लगे हैं। जी। तो किसान भैया रहे भी चौकोर आकार में तरबूज कैसे होगा? चौकोर आकार वाले हम इसलिए सलाह नहीं देंगे कि हमारे जलवायु और मौसम के हिसाब से हमारे जिले में वो जो किस्में हैं वो उपयुक्त नहीं पाई गई है। जी।
ये कुछ अनुसंधान के क्षेत्रों में या कुछ विदेशों में उसको वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उसको भी धीरे धीरे करके अपने मौसम के अनुकूल जब इसका बीज उत्पादन करके बीज बनाया जाएगा तो हमारे क्षेत्र में भी ये फसल हो सकती है। कैसे चौकोर आकार जो होता है तरबूज को, आवागमन में बड़ी सुविधा होती है, देखने में भी अच्छा लगता है, जगह कम घेरा तो जगह कम घेरता है, बिल्कुल सही है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो 90% तो इसमें पानी होता है फसल में, तो गर्मी की फसल है मेन रूप से जी। तो जब फलों की तुड़ाई हम करके रखते हैं तो इसको छाया पे रख देना चाहिए जी, क्योंकि गर्मी से यदि आप गर्मी में ही फसल हमारी पड़ी रहेगी तो उससे क्षति होने की संभावना रहेगी। तो तुड़ाई के बाद सीधा उसको छाया में रखें, वहां से सीधा आप मार्केट 2-3 दिन बाद मार्केट भेज सकते हैं। तो जैसे तुड़ाई के कितने दिन तक अपन रख सकते हैं? 1 हफ्ते से लेके 15-20 दिन तक इसको आप वहां संरक्षित कर सकते हैं या रोक सकते हैं जी। और इसमें कोई क्षति नहीं होती है, बस छाया का प्रबंध हो। छाया ना हो तो पेड़ के नीचे रख दें और नीचे कुछ उसमें फर्श या पट्टी या कुछ इस तरह की चीजें बिछा दें ताकि जमीन के संपर्क में न रहे, ज्यादा समय तक संरक्षित रहे, ज्यादा समय तक संरक्षित रहेगी उसमें। और कुछ महत्वपूर्ण बात आप जो बताओ जाए? सबसे बड़ी फसल की खास बात यह है कि सीधी खेत से तुड़ाई करके आप यदि किसान रोकना नहीं चाहते तो सीधा खेत मंडी में ले जाके उसको बेच सकते हैं बाजार की मांग के हिसाब से। और बाजार में लगभग ये मान के चले कि 8 से 10 रुपए प्रति किलो जी इसका दाम मिलता है। और एक फसल का मूल्य लगभग, एक फल का मूल्य लगभग ये मान के चले कि 8 किलो का फसल है तो 80 रुपए 70 रुपए तक ये फल जी हो जाता है। हरे रंग की फसल जो है ज्यादा अच्छी होती है, इसमें ज्यादातर अंदर जो है लाल रंग, गहरा लाल रंग का गूदा होता है। और कुछ किस्मों में बीज की मात्रा भी कम होती है और कुछ किस्मों में बीज की मात्रा ज्यादा भी होती है। तो ऐसी किस्में लगाएं जो थोड़ा सा बीज कम हो ताकि खाने में इसका स्वाद भी अच्छा बना रहे। और इसमें सिंचाई के लिए यदि नदी के किनारे फसल लगा रहे हैं तो ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है जी। यदि वैसे खेत में लगा रहे हैं तो प्रति सप्ताह एक बार सिंचाई इसकी आवश्यक है। अच्छा, तरबूज के संगे कोई अंतर्वर्ती फसलें भी अपन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अभी इससे जैसे थोड़ा सा यदि रुक के देखेंगे हम तो हल्दी और अदरक का मई में लगाने का मौसम आता है जी जी। तो यदि बीच में हम जगह छोड़ देते हैं, उसके बीच में 3 से 4 फीट की दूरी पे लगाते ही हैं, यदि हम लाइन टू लाइन के बीच में एक जगह छोड़ दें 4 या 5 फीट की, तो उस रो में हम हल्दी या अदरक की खेती भी आराम से कर सकते हैं। इसमें आप ग्रीष्मकालीन जो है दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं, लेकिन हल्दी अदरक जो है बेहतर होगा। जब ये फसल कट के या टूट के अलग हो जाएगी तो हमारी वो फसल दिसंबर तक वो अपना अदरक और हल्दी की पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी, तो उसमें आगे चल के आपका वो खेती भी आप उसमें कर सकते हैं अंतर्वर्ती फसल के रूप में जी। थोड़ा सा गणित की भाषा में यदि कहें तो लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग अपना ये जो 4400 के आसपास पौधे आते हैं जी। गणना यदि करें अपन उसकी, तो इस हिसाब से गणित की भाषा में एक हिसाब बना के यदि किसान खेती करते हैं तो हमें ये मालूम रहेगा कि हमने इतने पौधे लगाए थे, इतने हमारा फलन उसमें निकला है। तो आगे चल के जो आपकी आय हो रही है तो उसमें आप दूसरों को बताने के लिए भी, हमारे किसान भाई दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं कि भाई इसमें इतने पौधे लगेंगे और इसमें इतने पौधों में इतना उत्पादन होगा और इतनी आय होगी। एक बार के 3 महीने के सीजन में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए किसान आराम से कमा सकता है खर्च काट के। तो आरडी चौबे साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भैयारों के लाने इतनी नौनी जानकारी दी तरबूज की उन्नत खेती के बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।